जी, अब हम पूछते हैं क्रोतोलैन से कि हमारी जो वर्किंग वुमेन है उनके मुतालिक तो हालांकि नॉर्मली ये कहा जाता है कि ये बड़ी खुश रहती हैं, तैयार श्यार रहती हैं और बड़ी जो है ना वो हैप्पी लाइफ गुजार रही हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है जो कि एक बड़ा यानी हमारे यहाँ समझा जाता है कि ख़वातीन के लिए एक ब्लेसिंग है कि जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। फिर वो भी क्यों खुश नहीं रहती, उनकी क्या वजह है? ये देखें, हम तस्वीर का कभी भी एक एंगल देख के पूरी कहानी नहीं लिख सकते। हर बंदे का देखने का ज़ाविया मुख्तलिफ है। जो शख्स आपको बाहर से देखेगा और देखेगा कि आप बड़ी अच्छी अर्निंग कर रही हैं और बड़े अच्छे कपड़े पहने हैं, बैग शैग पकड़ा है, तैयार हैं और बड़ी अच्छी लग रही हैं, आपकी इज्जत भी एक जगह पर, तो वो तो यही पहली तस्वीर का वो ये रुख देखेगा कि यार ये तो बड़ी ब्लेस्ड हैं, तो इनको क्या मसला है, इनको क्या मसला है। ठीक है, तो ये एंगल अकेला नहीं है। वो खातून जो अपने बच्चों को किसी नानी दादी या डे के छोड़ कर आ रही है, उसके ऊपर एक ऐसा साइकोलॉजिकल प्रेशर है जो आम बंदा नहीं समझ सकता। चाहे घर में नानी या दादी या कोई भी मेड है या डे केयर है, जितना मर्जी मोहब्बत दे रहा है बच्चे को, आपके पीछे उसके पीछे एक बहुत बड़ा गिल्ट है जो ऑपरेट हो रहा है। वो कैरियर भी बिल्ड करना चाहती है क्योंकि उसके अंदर टैलेंट है, ठीक है, और वो कैरियर को भी सफ़र नहीं करवाना चाहती, और वो अपनी औलाद को, या इवन औलाद नहीं है, सिर्फ घर में पीछे मियाँ ही है या फैमिली है, उसको भी सफ़र नहीं करवाना चाहती। अब उन दोनों को बैलेंस करना है, इट्स वर्क लाइफ बैलेंस, तो वो बड़ा टफ काम है और वो सब नहीं कर पाते। इस वजह से बर्न आउट भी होता है, लोग जॉब छोड़ भी देते हैं। बाज़ औक़ात बच्चों वाले जो बच्चों की वजह से कि नहीं मैनेज हो रहा, ठीक है, तो अब उसकी तो प्रेशर वर्किंग जो हाउस वाइफ है उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि उसको दोनों जगह मैनेज करना है और एक जगह का मूड दूसरी जगह जाता है। फैमिली में प्रॉब्लम होगा, अब वो खातून, मैंने आपको पहले बताया कि उसका पहले लिम्बिक सिस्टम ही डिफरेंट है, उसके जज्बात भी मुख्तलिफ है, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो वो फैमिली में प्रॉब्लम में होगी तो वो वर्क प्लेस पर भी उसी स्ट्रेस से आएगी, वो वर्क प्लेस का स्ट्रेस लेगी तो उधर भी जाएगी। अब इसमें एक चीज़ मैंने कहा था ना कि पहले मामले में आपको पेशेंस रखनी है, दूसरे मामले में आपको जो चीज़ चाहिए वो सपोर्ट है, वो सपोर्ट फ्रॉम फैमिली, सपोर्ट फ्रॉम योर वर्क प्लेस। ऑल ओवर वर्ल्ड फीमेल के साथ सपोर्ट फ्रॉम वर्क, सपोर्ट ऑफ वर्क प्लेस बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में कम है। और सबसे दुख की बात है कि ख़वातीन ही ख़वातीन को सपोर्ट नहीं करती इमोशनली, ठीक है। इसकी वजह शायद अवेयरनेस की कमी है या एक उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। वजह ये है कि अगर हमने सफ़र किया ना, ये भी कर सकती है। आप देखें कि वो पुरानी ख़वातीन जो सासें, जिनके बारे में जो टिपिकल पुरानी सासें थी, वो कहती थी कि हम तो हमने तो 7-7 बच्चे पैदा किए, हम उनको पैम्पर भी नहीं लगाते थे, हम तो घर की सफाइयाँ भी करते थे, हम तो कुएं से पानी भर के लाते थे, लकड़ियों पे खाना बनाते थे, तुम लोग वैसे थके रहते हो, ठीक है, तुम लोग तो कुछ मतलब करते भी नहीं जितना हमने किया। तो वो जो सफ़र खुद करता है ना इंसान, और ख़वातीन में टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, वो करती है कि अगर हमने सफ़र किया ये भी करें। और फिर दूसरी टेंडेंसी क्या आती है, वो टेंडेंसी ये आती है कि आप किसी और के पास ऐसी चीज़ देखते हैं जो आपके पास नहीं है या आपने वो इन्जॉय नहीं की, तो आपके अंदर एक ऑटोमेटिक हसरत का जज्बा कि भाई मुझे तो ये सारी सहूलतें नहीं मिली थी, मैंने तो फिर भी किया था, तो कोई नहीं, इसके ऊपर प्रेशर डाल दो, ये उठा लेगी। ये जो कोऑपरेशन और ये जो सपोर्ट आपको अपने वर्क प्लेस से, अपनी फैमिली से चाहिए ना, अगर वहाँ पे ये मुकाबला और हसद शुरू हो जाए, सपोर्ट ख़त्म हो जाए। आपका हस्बैंड आपकी पहली सपोर्ट है दोनों के लिए, नॉट जस्ट फॉर वर्किंग वुमेन, फॉर वुमेन हु इज़ लिविंग इन द हाउस, जो कि वो सारा साइकोलॉजिकल प्रेशर बर्दाश्त करी है जो आप वर्क प्लेस से लेके आए, उसके पास उससे भी ज़्यादा है। अब मसला ये कि दोनों को ही स्पेस देने की ज़रूरत है। आप मेल के पीछे भी ऐसे ना पड़े कि तुम आके मेरी सारी, एक बंदा आया है, वो घर में एंटर हुआ है, शुरू हो गया, मेरी नंद ने ये कहा, मेरी सास ने मुझे ये कहा, बच्चों ने मुझे ये ना, वो भी बाहर से थका हुआ है। और मैं हमेशा एक बात कहती होती हूँ कि हमने फैसलाबाद अप्लाइड साइकोलॉजी क्लब के थ्रू ना एक प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करना है न्यूली वेड कपल्स का, उनको ट्रेनिंग के लिए बड़ा ज़रूरी है उनको ये बताना कि आपको सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करना है। मियाँ बीवी का रिश्ता कुरान में अल्लाह ने एक चीज़ से बताया कि वो सुकून का बायस है, एक दूसरे का लिबास है, सुकून की। अगर आपका शौहर घर आके घर में सुकून नहीं पा रहा, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हाउस उसके लिए कंफर्टेबल प्लेस नहीं है, तो फिर वो बाहर जाएगा। आपने पीस नहीं दिया। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही जो बिला वजह बाहर जाते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि जो घर आके चिड़चिड़ शुरू हुई हुई है, आते ही ना करें। यू हैव प्रॉब्लम्स, टाइम देखें, बंदा खाना खा ले। मुझे तो एक वाक़या अब याद नहीं एग्जैक्टली, लेकिन मैंने पढ़ा था एक सहाबी के बारे में कि उनका बेटा फौत हो गया था, लेकिन उनकी बीवी ने वो सफ़र से आने के बाद उनको फ़ौरन नहीं बताया था कि वो खाना खा के सफ़र की थकान उतार दे, फिर मैं बताऊँ। तो वो उन्होंने बड़ा बुरा मनाया, लेकिन फिर उस दौर में उनको समझाया गया कि आपकी बीवी ने आपका ख्याल किया, तो आप फ़ौरन शुरू ना हो। और मियाँ के लिए भी ये है कि अगर बीवी स्ट्रेस है, अगर फॉर एग्जाम्पल उससे नहीं बर्दाश्त हो, तो वो इस बात को समझें कि इसका मतलब है उसका प्रेशर इतना ज़्यादा है कि मैं ही वो कंधा हूँ जिस पर रख के इससे सर होना है, तो कोई बात नहीं,
ये दोनों तरफ से सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। वर्किंग वुमेन के लिए तो शौहर की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आप एक काम घर में अगर आप बहुत थक के गिर गए हैं और हस्बैंड वो काम उठा कर आपके साथ कर देता है, बहुत बड़ी बात है। हाँ, आप सिर्फ एक पानी का ग्लास ला कर रख देता है ना, हम्म। कुछ नहीं भी करे ना किचन का काम, चाय भी ना बनाए, कुछ ना करे, सिर्फ पानी का ग्लास आपके पास ला के रख देना, तो आपको होता है कि यार इसमें मेरा ख्याल है कि मैं थकी हुई थी और बैठी हूँ भी, आके मुझे पानी दे। तो ये इस तरह के हजरात जो मौजूद हैं दुनिया में, ऐसा नहीं कि वो नहीं है। तो सिर्फ जालिम हम मर्द को पोर्ट्रे नहीं कर सकते। हम फैमिली, मेरा तो ख्याल है कि मिडिल क्लास का तो एक बहुत बड़ा तबका जो है बिल्कुल वो करता है। वर्किंग जो मेल और फीमेल इकट्ठे जो काम कर रहे हैं, घर को चला रहे हैं गाड़ी की दो पहियों की तरह, वो एक दूसरे का साथ बन रहे हैं, चेंज आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ये पुराने जो बहुत ख्यालात थे, या बहुत आप विलेज साइड पे पाकिस्तान के भी जाए ना, वहाँ पे ये कि ये जिम्मेदारियाँ औरतों की हैं, हम क्यों निभाएं। और इसीलिए ख़ास डिसऑर्डर है इसका, कन्वर्जन डिसऑर्डर, इसको पुराने वक्तों में हिस्टेरिया कहते थे। आपको वो ख़वातीन में मिलेगा सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की, और उनमें जो गाँव के बैकग्राउंड से, मतलब इसीलिए चिड़चिड़ाहट और गुस्सा जो है वो ख़वातीन में। कन्वर्जन तो चिड़चिड़ाहट से बहुत बड़ी चीज़ है ना। कन्वर्जन के अंदर वो सेम दौरे पड़ते हैं जो मिर्गी के दौरे होते हैं, और उसको आम इस्तेलाह में गांव के लोग कहते हैं इसको जिन चिमड़ गया, चुड़ैल आ गया, भूत आ गया। बेसिकली वो स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो चुका, वो अनकॉन्शियस लेवल पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस है। वो दो ही बातें, या रिस्पॉन्सिबिलिटी से अवॉइडेंस है और जानबूझ के नहीं कर रही वो खातून, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही इतनी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, या अटेंशन सीकिंग है, और ये दोनों जानबूझ के नहीं है। और मसला जो है वो बॉडी के अंदर वो बिल्कुल ऐसे दौरे पड़े हैं जैसे मिर्गी में पड़े, ठीक है। तो क्योंकि उनको श्योर ने देखना ही था जब उनको दौरा पड़ेगा, उससे पहले उसने टाइम नहीं देना, उसने देखना ही नहीं है। तो सपोर्ट और पेशेंस दोनों ही चाहिए अपनी अपनी जगह पे, और दोनों स्पाउसेस से चाहिए, सिर्फ एक से नहीं चाहिए।